सीढ़ियां ऊपर चढ़ सकते हैं उतनी सीढ़ियां नीचे भी उतर सकते हैं। शिखर जी की वंदना करने तुम जाते हो, उतरता कौन है? तुम ही खुद तो उतरते हो। मान लो जैसा हम कर सकते हैं वैसा ही दूसरा भी कर सकते हैं। विचार करो, चिंतन करो कि हमारी स्थिति कहां जा रही है। इसी को तो ज्ञान कहते हैं, इसी को तो तत्व ज्ञान कहते हैं। इसी तत्व ज्ञान को तो हमें प्राप्त करना है। इसी तत्व ज्ञान से तो हम विहीन हैं। तत्व ज्ञान से जब तक विहीन रहोगे अपने अंतरंग के परिणामों को पहचान नहीं पाओगे। सबसे पहले हमें पहचानना है अपने अंतरंग के परिणामों को। एक कार्य करके के वे अपनी वाणी को ब्राह्मण के महाराज जी हो सकता संभवता भी आएंगे। थोड़ा सा कोई एक साधना चल रही है महाराज जी की, वो साधना पूर्ण होते ही अभी 10-15-20 मिनट में आपके बीच में आएंगे। तो कहते हैं जिन प्रणय मोह से मृणम विषय सुविरेडम अभिदभूतम जर मरण बाहि वेडम खय कर्णम सप्पदो खाड़म। जिनेंद्र भगवान के वचन ही महाऔषधि है। इस कार्यक्रम में छोटी सी बात कह दी उनने, क्या कह दी कि जिन वर्णम मोह सहिमणम, बस इतनी सी बात कह दी कि जिन वचन ही औषधि है और कुछ औषधि नहीं है। दुनिया में किसी भी की औषधि ग्रहण कर लो, लेकिन अगर प्रभु परमात्मा के वचनों को तुमने ग्रहण नहीं किया तो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। और दूसरी चीज कह रहे हैं कि जो इंद्रिय जनित, कौन से इंद्रिय जनित विषय भोगों को अपने अंतरंग में धारण कर लेते हैं तो फिर वो व्यक्ति कभी संसार से पार हो नहीं सकते। दूसरी बात कही है, इंद्रियों को अपने बस में कर लेना चाहिए, इनके विषयों में नहीं घूमना चाहिए। तीसरी बात कह रहे हैं कि जिन्होंने जिनेंद्र प्रभु के वचनों को अंगीकार कर लिया उनने जन्म जरा मरण जैसे रोगों को अपने अंतरंग के परिणामों के माध्यम से दूर कर दिया। उनके जीवन में कभी दुख आ नहीं सकता। इतनी छोटी सी बात है। आप लोग उन्हीं में शंका निकालते हो, जबकि पढ़ते हो जिन बच में शंका न था, है पढ़ते क्यों नहीं? जिनेंद्र प्रभु के वचनों में शंका नहीं करनी चाहिए। जिन्हें उनके वचनों में शंका हो रही है समझ लेना कि उसके मिथ्यात्व का उदय आ गया, ज्यादा दूर नहीं बचा। मिथ्या दृष्टि कहीं बाहर से लेने नहीं जाते, सब अपने बीच में बैठे होते। कोई थोड़ा मिथ्या दृष्टि होता है, कोई घोर मिथ्या दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि व्यक्ति को भी कहीं बाजार से खरीदने नहीं जाना पड़ता। मिथ्या दृष्टि भी यही होता है, सब कुछ यही करता है। जो जिनवाणी का रसास्वादन कर रहा है, जिसे जिनवाणी में आनंद आ रहा है, वो व्यक्ति समझ लेना सम्यक दृष्टि है। और जिसे जिनवाणी में आनंद नहीं आ रहा, जिनवाणी के रस में उसे आनंद नहीं आ रहा, समझ लेना कि वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न स्वाय एवंगे, ये तो ऊँगता है बैठ के, या ऊँगे या लड़मरे या फिर उठ के जाए। मिथ्या दृष्टि जीव की दे ये दुर्गति। या तो यहाँ बैठेगा सभा में तो टिक जाएगा बढ़िया पिलर से, वो खर्राटी मारने लगेगा। जब बगल वाला कहे भैया सुनो, तब उसे सुनाई देगा कि हाँ महाराज जी कुछ कह रहे थे। फिर कहेगा महाराज जी क्या कह रहे, मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? महाराज जी तो कह रहे थे चप्पल पहन के मंदिर नहीं जाना चाहिए। उसने सुन लिया कि महाराज जी तो कह रहे थे मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो बड़ी समस्या होगी। उसने 4-5 लोगों को सुना दिया। हमारे यहाँ सलूम्बर में प्रसमानंद महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, वो कह रहे थे मंदिर नहीं जाना चाहिए। बताओ, इस सोने वालों के साथ ये स्थिति हो जाती है। और जब बाद में वो पूछते महाराज जी आप क्या कह रहे थे, तब समझाना पड़ता भैया मैंने ये कहा था कि नंगे पैर मंदिर जाना चाहिए, चप्पल पहन के मंदिर नहीं जाना चाहिए। बड़ी समस्या हो जाती है सोने वालों के साथ। जब वो सोते तो मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ने सोए, या होंगे या लड़मरे या उठ कर पहुंचाए। उसे पसंद नहीं आती तो वो जल्दी से उठ के चला जाता है। यहाँ भी कई लोग होते हैं जो आते हैं, दर्शन करते, दूर से नमस्ते करते हैं, चलते बनते वहीं के वहीं। उन्हें लगता प्रवचन चल रहा है, अपना समय आधे घंटे का नष्ट हो जाएगा। क्यों? जिनवाणी उन्हें पसंद नहीं आती। ये जिनवाणी उस दिन पसंद आती है जब
व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है। बिना आवश्यकता के किसी को कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती। आप बीमार ना हो तो डॉक्टर की कोई इज्जत नहीं आपके सामने, चाहे वो करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, बोले होगा अपने घर का। और जिस दिन जरूरत पड़ जाती है तो एक झोला छाप डॉक्टर भी गांव में होता है, तो कहते डॉक्टर साहब कम से कम जिला अस्पताल तक पहुंच जाए, एसआई के इंजेक्शन तो लगा दो। जरूरत पड़ने पर हिम्मत नहीं होती। एक राजा था, बड़ा विद्वान राजा था। राजा अपने मंत्रियों के साथ सैर करने के लिए जंगल गया। जंगल में राजा पहुंचा, उस रथ पर सब सवार थे। तो राजा ने एक पेड़ की छांव देखी, उसे लगा कि थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। उस राजा ने उस पेड़ के नीचे विश्राम करना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही लेटा तो गहरी नींद में सो गया। अच्छी धूप थी, चिलचिलाती। जैसे ही सो गया, मंत्रियों ने सोचा कि राजा तो सो रहा है, चलो अपन थोड़े से घोड़े लेके वो सवारी कराएं। जब तक वो उस घोड़े की सवारी करने के लिए गए, और वो घोड़े बड़े वेगशाली घोड़े थे, और घोड़े एकदम तेज रफ्तार से दौड़ते दौड़ते मंत्रियों को किसी जंगल में ले गए। राजा की नींद खुली, राजा ने देखा मंत्री है नहीं, घोड़े है नहीं। आखिर क्या हुआ? और वो भी जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल की तरफ जाते 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 वो भी रास्ता भटक गया और कहीं पहाड़ी पर चढ़े, कहीं नीचे उतरे, फिर कहीं कंदराओं में घुसे। देख रहा कि आखिर रास्ता गया तो गया कहां? इतने में अंधेरा हो गया, धूप अंधेरा हो गया। एक पर्वत की चोटी पर पहुंचा। पर्वत की चोटी पर पहुंच के देखता है कि कहीं पर एक प्रकाश टिमटिमाता सा दीपक जल रहा है। दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाजा बंद मिलता है। दरवाजे को खटखटाता है, खुलवाता है। एक अम्मा बाहर निकलती है, अम्मा से कहता है, अम्मा मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, तीव्र वेदना हो रही है, सुबह से मैंने पानी नहीं पिया, मेरे प्राण कंठ में आ गए। अम्मा कहती है, भैया राजा हो गए अपने घर के, पानी यहाँ तुम्हें पीने को नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले सुबह उठ के 6 मील दूर हमें पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती। बड़ी विचार कर रहा राजा, गिड़गिड़ा रहा। बोले अम्मा मैं राजा ना सही, मैं इसी गांव का रहने वाला सही, कोई तो गरीब हूँ, भिखारी हूँ, कुछ तो हूँ, कम से कम मुझे एक गिलास पानी तो दे दे। अम्मा बोली राजा यहाँ पर पानी तो नहीं मिलेगा। बोले जो कुछ तुझे चाहिए वो ले ले, मैं तुझे 1000 दिनार दूंगा सोने की, तू मुझे एक गिलास पानी दे दे। अम्मा बोली पानी तो यहाँ नहीं मिलेगा। बोले अम्मा जो तुझे चाहिए वो ले ले। अम्मा बोली मुझे आधा रात चाहिए, दोगे? बोले हाँ आधा रात दूंगा, लेकिन मुझे एक गिलास पानी तो दे दे। उस अम्मा ने लिया, एक गिलास पानी राजा को पिला दिया। राजा ने पानी पिया, राजा के पेट में दर्द प्रारंभ हो गया। जैसे ही राजा के पेट में दर्द प्रारंभ हुआ, राजा छटपटाने लगा और राजा ने कहा, अम्मा तेरे पास औषधि तो होगी कुछ, मुझे आवश्यकता पड़ गई तो? बोले अम्मा औषधि दे दे। बोले राजा जो तेरा आधा राज्य बता है ना, जो तेरा आधा राज्य बचा है, वो राज्य भी यदि मुझे देता हो तो मैं तुझे औषधि दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। राजा ने कहा अम्मा तुझे वो आधा राज्य भी दिया, लेकिन कम से कम वो औषधि तो दे दे जिससे मेरे प्राण बच जाए, मैं जीवित रह लूं। और कहते हैं कि उस राजा ने अपना राज्य भी उस अम्मा को दे दिया और राजा भिखारी बन गया। अब आप बताइए, यदि उसे वहां एक गिलास पानी की आवश्यकता नहीं होती, उसे औषधि की आवश्यकता नहीं होती, तो क्या वो अपना राज्य दे देता? जिस उस पानी की कीमत, एक गिलास पानी की कीमत उसकी नजरों में कुछ नहीं थी, जो अपने घर में राजमहल में बैठ के पानी की बाल्टियों की बाल्टियां ऊपर से नहलाते होंगे उसके सैनिक, उसके सेवक, जिसके पास उस पानी की कोई इज्जत नहीं थी, वो एक गिलास पानी के लिए दर दर भटक रहा। क्यों? क्योंकि उस समय आवश्यकता थी। ऐसे ही आज इस चतुर्मास में आपको आवश्यकता है, यहाँ ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है। सुबह 4 बजे से लेके और रात में 10 बजे तक महाराज जी का पूरा शेड्यूल व्यस्त है। उसमें भी यदि हम आप आनंद ना ले पाए, उनने भी कह दिया कि दिन में 3 बार तुम्हें आना है, यदि वो दिन में 3 बार भी ना पाओ तो आखिर उस ज्ञान की गंगा कैसे मिलेगी तुम्हें?
फिर जब चतुर्मास के बाद कहोगे, जब चले जाएंगे तो कहो महाराज जी तो बहुत अच्छे थे। कैसे थे? बहुत अच्छे थे, वो तो चले गए। यहां महाराज जी सालों रुकने के लिए नहीं आए। अब तुम मान लेना कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास 3.25 महीने बचे हैं। 110 दिन का चतुर्मास, उसमें भी 10 दिन निकल गए, 9 दिन निकल गए, 100 दिन बच्चे ले देखे, 3.25 महीने। 3.25 महीने में यदि तुम इस ज्ञान रूपी गंगा का आनंद नहीं ले पाए, केवल सुबह 8:30 बजे आना है, 9 बजे, और दोपहर में 3:15 बजे, 3 बजे से लेके और 5 बजे तक, और शाम को गुरु भक्ति, इतना सा तो काम है। और ये सोच लो तुम लोग कितने पुण्य आत्मा जीव हो, घर भी इतने पास पास हैं। हम लोगों ने जहां चतुर्मास किए भी 4 चतुर्मास, वहां तो 1-1, 1.5 किलोमीटर दूर दूर घर है। वहां से लोग 5 मिनट पहले आ जाया करते थे, अपनी जगह पर बैठ जाते थे कि बाद में स्थान मिले या ना मिले। जिस विधान में आप अभी लोग कम से कम 20-30 लोग बैठ रहे, उस विधान में बड़े बड़े हॉल भरा करते थे। किसी चीज की उस महानगर में कमी नहीं है। लोगों के पास समय वो भी निकालते थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मौका एक बार मिला है, बार बार नहीं बहती, बार बार नहीं आती। छोटा छोटा पानी तो निरंतर बहता रहता है। आते हैं संत, चले जाते हैं, 1 दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, लेकिन चातुर्मास रूपी बाढ़ रूपी गंगा तुम्हारे नगर में प्रभावित हो रही है। उसमें भी तुम चम्मच लेके घूम रहे हो, जबकि घर में टैंकर अपनी छत पर रखे हो, उसमें भी एक चम्मच लेके आते हो, चम्मच लेके चले जाते हो, उसी में थोड़ा सा ज्ञान भर के ले जाते हो। आवश्यकता किस बात की है? जब तुम्हारे पास साधन है, सब कुछ है। देखो, इस मनुष्य पर्याय में ज्ञान ले सकते हो तो ले लो। नारकियों को ज्ञान होता नहीं, देवताओं को इतना ज्ञान होता है कि उन्हें फिर दूसरी चर्चा करने का मौका ही नहीं मिलता। एक बार जो चर्चा कर ली, निकल गई, दोबारा कोई चर्चा होगी नहीं। 33 सागर तक चर्चा करते रहते हैं। त्रियंचों को ज्ञान होता नहीं कि वो ज्ञान ले रहे हैं। केवल तुम ही पुण्य आत्मा जीव हो जो इस ज्ञान के माध्यम से अपना कल्याण कर सकते हो, और वो भी तुम नहीं कर पा रहे तो कैसे काम चलेगा? साधु तो मील का पत्थर है। हाईवे पर बोर्ड ऐसे लगा रहता, ऊपर हरे कलर का, उदयपुर से सलूमपुर 60 किलोमीटर, वो तुम्हें रास्ता बता रहा है। अगर तुम केसरिया की तरफ मुड़ जाओ तो स्वाभाविक है कि 140 किलोमीटर पड़ेगा। उस बोर्ड की गलती नहीं है, उसने तो बता दिया कि बांसवाड़ा रोड वाले रोड पे चले जाओगे तो सलूमपुर 60 किलोमीटर पड़ेगा, और केसरिया होते हुए जाओगे तो 135-40 किलोमीटर पड़ेगा। उसने तो बोर्ड ने बता दिया। जाना ना जाना तुम्हारा कर्तव्य, किस रोड से तुम्हें जाना है। यहाँ जो दिगंबर साधु बैठे हैं, वो तुम्हें केवल रास्ता बताने के लिए बैठे हैं कि भैया ये रास्ता है, ये भगवान की वाणी है, ऐसी वाणी भगवान ने कही है, उस वाणी के माध्यम से हम तुम्हें बताने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बस ग्रहण तो तुम्हें करना है। जब तक ग्रहण नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा? कौन आएगा ग्रहण करने? दूसरा तो नहीं आएगा। तत्व ज्ञान विहीना नाम वैभवम नव शास्त्रतम। जो व्यक्ति तत्व ज्ञान से विहीन है, उसको अपनी आत्मा का वैभव कभी नहीं मिलता। आत्मा की तो तत्व कहते हैं, वस्तु को भी तत्व कहते हैं। वस्तु का स्वभाव, तत्व का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव, ये सारी चीजें तत्व यानी अंतरंग। अपने अंतरंग में जब तक हमने अपने आप को खोज नहीं पाया, तब तक कैसे काम चलेगा? आज आवश्यकता वास्तव में ज्ञान की है। ज्ञान के मामले में जब तक केवली न बन जाओ तब तक ज्ञान भरपूर नहीं होता। लौकिक शिक्षा जब तक IAS IPS बन के तैयार ना हो जाओ तब तक उस शिक्षा को पूर्ण नहीं मानते। ऐसे ही वो तभी मिलेंगे जब आप केवल ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। बिना केवल ज्ञान के निश्चित रूप से मानना कि संसार तुम्हारा परिभ्रमण चक्र निरंतर चल रहा है और चलता ही रहेगा। सोचो, विचार करो, बिना ज्ञान के कुछ होने वाला। आप लोग जब थोड़ी सी संख्या में कभी कभी आते हो तो ऐसे लगता है कि यहाँ प्यास कम है। बिना प्यास के काम चलता नहीं। चातक पक्षी होता है, चातक पक्षी कैसे भी हो जाए, लेकिन पिएगा तो बरसात का पानी पिएगा या मानसरोवर का पानी पिएगा। ऐसे ही तुमने जैन धर्म में जन्म लिया है, यदि सुनो
तो जिनेन्द्र प्रभु के वचनों को सुनो, मुनिराज के वचनों से सुनो, चाहे वो कहीं भी मिल जाए। चातक पक्षी प्यासा मर जाएगा लेकिन दूसरा पानी नहीं पिएगा, और हम मर ना पाए, चाहे इस सिर को 17 जगह पटकना पड़े, किसी भी परंपरा में चले जाएं, इस सिर को वहां रख देंगे कि भैया हमें तो ये मंत्र दे दो, ये तंत्र दे दो, बस हमारा काम हो जाए। जबकि इतना बड़ा मंत्र, 84 लाख मंत्रों का राजा नमोकार मंत्र तुम्हारे पास है, तुम उस मंत्र की श्रद्धा नहीं कर पाते। आचार्य विद्यानंद महाराज जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति अमेरिका में ताबीज देता था, ताबीज बना के देता था। वहां जैन श्रद्धालु बहुत हैं, अपने दिल्ली तरफ के बहुत से लोग हैं। तो उन्होंने बताया महाराज जी वो ताबीज जब मैंने एक बार खोल के देखी तो उसमें नमोकार मंत्र लिखा था। वो नमोकार मंत्र पढ़ के लोगों को ठीक करता है, और हम नमोकार मंत्र जो हमारी भापौती है उसे हम अपने अंतरंग में धारण नहीं कर पाते। आचार्य विमल सागर महाराज जिन्हें जानते होंगे आप लोग, आचार्य विमल सागर जी, जिस दिन की समाधि शिखर जी में हुई थी, वर्तमान में जो महावीर जी में वो नहीं। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जब पंडित नेमीचंद जी की अवस्था में थे, तो नेमीचंद की अवस्था में उनके कोई था नहीं, तो अकेले रहते, ब्रह्मचारी थे, तो जाके स्वयं रोटी बना रहे थे। एक व्यक्ति उनके पास बार बार आया, बोले माँ भैया जी या पंडित जी जो भी बोला, बोले मेरा बालक बीमार है, आप उसे देखने चलो। पंडित जी भोजन बना रहे थे, उन्होंने कहा थोड़ी देर से आएंगे। जब तक वो पुनः आ गया, बोले पंडित जी मेरा बालक बीमार है, उसे देखने चलो, नहीं तो ना जाने क्या हो जाए उसके लिए। पंडित जी बोले बेटा बस 2 रोटी रह गई हैं, मैं अभी आ रहा हूं। फिर वो घर पहुंचा, फिर 2-3-5 मिनट में 10 मिनट में लौट के आ गया। पंडित जी को गुस्साई कागज की पुड़िया उठाई, उसमें से राख रखी, लपेट के दे दी और उसको पकड़ा ली, जा बिलम खिला देना। और बताते हैं उनके उसमें भरत सागर महाराज जी ने लिखा है, अपने बालक को पानी में मिला के खिलाया और 15 मिनट बाद उसका बुखार ठीक हो गया। महाराज जी ने पूछा आपने क्या दिया? बोले कुछ नहीं, मुझे तो थोड़ी सी गुस्सा सी आ रही थी कि मेरी रोटी नहीं बन पा रही, और मैंने नमोकार मंत्र 2 बार पढ़ के वो राख रख के दे दी और उसका बुखार ठीक हो गया। मान भाव सैकड़ों उदाहरण ऐसे, हजारों उदाहरण वर्तमान में भरे पड़े हैं। ये बहुत लंबे समय की बात नहीं है। नमोकार मंत्र का प्रभाव, हम लोगों से जब तुम आशीर्वाद लेने आते हो तो हम कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं पढ़ते, ऐसा होम झोम फोम फोम ऐसा नहीं करते, कुछ भी ना हवन करते, ना उसमें होम डालते, ना आग जलाते, ना कुछ करते। बस पिच्ची रखी, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा तो भगवान की कृपा से आप लोग काम बन जाते। क्यों? श्रद्धा। हमें उसके प्रति श्रद्धा करना पड़ेगा जहां हम बैठे हैं, जिस धर्म में हमने जन्म लिया, जिस कुल में जन्म लिया, उस कुल के प्रति हमारा कुछ सिद्धांत तो होना ही चाहिए, उस धर्म के प्रति हमारा कुछ सिद्धांत तो होना चाहिए। आज आपके नमोकार मंत्र का विधान चल रहा, लोग 24-24 घंटे के पाठ कराते, अखंड पाठ कराते हैं, नमोकार मंत्र का कीर्तन कराते, बैठते हैं, लेकिन कब? जब प्यास लगी हो, जब मुसीबत हो, जब घर में बीमारी आ गई हो, जब कुछ हो नहीं रहा हो, तैयार ले आओ 2 दिन चले जाओ ऊपर। जब तैयार, जब घर में मुसीबत हो, दिक्कत हो, तब व्यक्ति को याद आती है धर्म की। जब तक कोई दिक्कत ना हो तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। एक बार एक महाराज, एक बार 2 दिन चले जाओ पर, एक मुनि महाराज नगर से बिहार करते हुए जा रहे थे। उनके साथ 1-2 उनके शिष्य भी थे। नगर के लोग बार बार कह रहे महाराज कुछ उपदेश दे दो, कुछ उपदेश दे दो, कुछ उपदेश दे दो। महाराज जी ने उपदेश नहीं दिया। शिष्यों को बड़ी गुस्सा आई, उपदेश इतने सारे लोग निवेदन कर रहे हैं सामने बैठे, महाराज जी से कह रहे महाराज जी उपदेश दे दो, और महाराज उपदेश नहीं दे रहे, क्या बात है? कुछ ना कुछ कारण तो, या तो महाराज जी को अहंकार आ गया कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारी सब सुनते हैं, इसलिए महाराज जी को ऐसा तो नहीं अहंकार आ गया हो। जाके महाराज से कहा महाराज जी इतने सारे समाज के लोगों ने आपसे निवेदन किया, आप कम से कम 20 नगर से निकले, 20 नगर के लोगों ने आपसे कहा महाराज
प्रवचन दे दो, उपदेश दे दो, आपने उपदेश दे दी, क्या बात है, क्या कारण है? महाराज बोले बेटा एक काम कर, जितने भी शिष्य थे, जितने भी नगर में उनके भक्त थे, सबसे कहा कि प्रत्येक घर में जाओ, एक एक आगे लाओ कि तुम क्या सुनना चाहते हो। गए, लिख के लाए, पूरी लगभग बता दे, बैलगाड़ी भर के रजिस्टर आ गए लिख के। एक रजिस्टर में भी ये नहीं लिखा था कि मैं गुरुजी के प्रवचन सुनना चाहता हूं, सब में ये लिखा था कि हे भगवान, गुरुजी के माध्यम से पुत्र की उपलब्धि हो जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं। एक भी व्यक्ति ने ये नहीं लिखा कि मुझे महाराज जी के प्रवचन सुनने, अच्छे से सुनने, धर्म श्रवण करना है, किसी ने भी नहीं लिखा। शिष्यों की समझ में आ गई बात कि महाराज जी वो 20 गांव में उपदेश क्यों नहीं दिए, वहां से क्यों निकल के आ गए? जो उपदेश को चाहते ही नहीं, जिसे उपदेश की प्यास ही नहीं है, उसे उपदेश देके करेंगे आखिर क्या? जिसे उपदेश की प्यास हो वही तो उपदेश ग्रहण कर सकता है। ग्रहण करने की क्षमता जिसके अंदर हो वही तो ग्रहण कर सकता है। हर व्यक्ति ग्रहण थोड़ी कर सकता, हर व्यक्ति के अंदर योग्यता नहीं होती। एक व्यक्ति महात्मा जी एक कटोरा ले गए के पास, बोले भैया इसमें खीर डाल दो। वो बोला पहले महात्मा जी इस कटोरे को साफ तो कर लो। बोले नहीं, इसी में खीर डाल दो। बोले मैं नहीं डालूंगा। बोले क्यों? बोले कटोरा ही गंदा है, इसमें खीर नहीं डालूंगा। भैया ऐसे ही तो नहीं है कि आपके चित्त में भी तो गंदगी नहीं। जब तक अपने चित्त में गंदगी होगी, जब तक जिनेंद्र प्रभु के वचन, गुरु के वचन अपने अंतरंग में पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब उस छोटे से कटोरे में छोटी सी गंदगी है, उसमें आप खीर नहीं रख सकते, उसमें मावा नहीं रख सकते, तो फिर ये सोच लो जब चित्त में इतनी भारी गंदगी पड़ी है तो उसमें जिनेंद्र वचनों को कहां स्थान दे पाओगे? क्या कहीं स्थान दे पाओगे? बोलो परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।